हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज की वीडियो में हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जब ओरिजिनल एंट्री की बात करें तो हम ओरिजिनल एंट्री के लिए हमने जर्नल बनाना सीखा था। जर्नल हम बनाते हैं जब हमारा बिज़नेस का साइज़ स्मॉल है और दिन की सारी जो बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसलिए इनको ओरिजिनल एंट्री बुक्स बोलते हैं। अब हमारा बिज़नेस का साइज़ बड़ा है तो हम सारी ट्रांजैक्शंस को बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्पेशल सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। स्पेशल सब्सिडरी बुक्स जो बुक का नाम होगा उससे रिलेटेड ही हम उसके अंदर बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे अब हमने पहले देखा कि कैश बुक बनाया। कैश बुक में क्या था, जितनी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अगर हमने गुड्स ख़रीदा है, गुड्स बेचा है, असेट ख़रीदा है, असेट बेचा है, कहीं से पैसा रिसीव हुआ है, कहीं पेमेंट किया है, यानी कि ऑल ट्रांजैक्शंस जो कैश या फिर बैंक के थ्रू हो रही हैं वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे। राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब देख रहे हैं जो हमने कैश बुक में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि बिज़नेस में क्या होता है, उधार खरीदना बेचना भी रहता है। ठीक है, तो अब हम इस बुक में हम सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे, यानी कि हम और बुक्स मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमारा बिज़नेस का साइज़ बड़ा है, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे परचेज़ बुक, सेल्स बुक, परचेज़ रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। अब जैसे वैसे तो ये 7 होती हैं, इसमें से 2 जो है हमारे बिल BR और बिल्स पेएबल बुक, ये हमारे बिजनेस सिलेबस में नहीं है, तो हम सिर्फ ये 5 बुक्स को ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो परचेज़ बुक क्या है? परचेज़ बुक जैसे नाम से पता चल रहा है, परचेजेस करने के लिए। किस चीज़ की परचेजेस? सिर्फ गुड्स परचेज़ करते हैं, और वो भी उधार। क्योंकि अगर हमने कैश में ख़रीदा था वो तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जो गुड्स हमने उधार में ख़रीदी हैं, यानी कि अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, उसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? परचेज़ बुक में। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज़ बुक। गुड्स का मतलब यहाँ पर होता है जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, वो चीज़ें, वो थिंग्स इन विच द फर्म इज़ डीलिंग, जिस चीज़ में हमारा बिज़नेस है। अगर हमारा बिज़नेस कपड़ा का है और हम कपड़ा आगे रीसेल करते हैं तो हमारे लिए कपड़ा जो है दैट इज़ गुड्स। अगर हमारा बिज़नेस फर्नीचर का है और हम फर्नीचर में डील करते हैं, हम फर्नीचर आगे बेचते हैं, रीसेल करते हैं, तो हमारा बिज़नेस किस चीज़ का है? फर्नीचर का। ठीक है, तो अगर इससे अदर देन फर्नीचर के अगर कुछ हमें क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दी हुई होती हैं तो फिर वो हमारी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि फिर वो असेट काउंट होती है। ये असेट खरीदने के लिए नहीं बनाया जाता है, ये सिर्फ गुड्स खरीदने के लिए बनाया जाता है। जैसे हम परचेज बुक की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम जब क्रेडिट परचेजेस करेंगे। राइट, तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले डेट। डेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेली वाली है ये हमारी। इसमें जब कौन से डेट पे हमने गुड्स खरीदी हैं वो हम डेट डालते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में सारी डिटेल्स होती हैं। नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, हमने किस सप्लायर से गुड्स खरीदी हैं उसका भी नाम और क्या क्या हमने ख़रीदा है पूरा डिटेल आता है। ठीक है, उसके बाद इनवॉइस नंबर। जब कभी भी इनवॉइस नंबर क्या है, जब हम कभी भी गुड्स खरीदते हैं तो हम एक बिल लेते हैं, उसके ऊपर एक नंबर गिवन होता है। ठीक है, तो वो भी हम इसमें लिखते हैं। LF लेजर फोलियो, इसका यूज़ तो नहीं होता है, बट इसका कॉलम बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन का यूज़ नहीं होगा। डिटेल्स में हम पूरा अमाउंट लिखेंगे, कितने का क्या क्या ख़रीदा। यहाँ पर तो हम पर्टिकुलर्स में हम सिर्फ उसके नाम लिखेंगे और कितनी कितनी चीज़ें, क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं, यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे, रुपीज़ का लिखा हुआ है। उसके बाद अब हमारे पास जो डिटेल्स में क्या होता है, अगर हमने ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ठीक है, और GST अगर हमने पेमेंट किया है, GST क्योंकि GST तो चार्ज होता ही होता है, तो वो हम उसको ऐड करके इसमें टोटल अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, अब इसी अमाउंट में परचेजेस कितने की हैं, उन परचेजेस के ऊपर अगर हमने इंट्रास्टेट बिज़नेस किया है, इंट्रास्टेट गुड्स ख़रीदा है, तो उसमें इनपुट CGST और इनपुट SGST, क्योंकि आपको पता है जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम इनपुट CGST और इनपुट SGST पे करते हैं, बट यहाँ पर तो उधार है, उस पर क्या लगता है? इनपुट CGST, इनपुट SGST। ठीक है, और इनपुट IGST जब हम इंटर स्टेट बिज़नेस करते हैं। इंटर स्टेट यानी कि किसी और स्टेट से हम गुड्स मंगवा रहे हैं, हम वहाँ से ख़रीद रहे हैं, तो हम इनपुट IGST।
ठीक है। उसके बाद टोटल अमाउंट, यानी कि जो डिटेल्स में हमने यहाँ पर परचेजेस का लिखा था, परचेजेस में आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी में इनपुट सीजीएसटी का, इनपुट एसजीएसटी में इनपुट एसजीएसटी का, और इन तीनों का 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 इन तीनों का टोटल में आ जाएगा। अब ऑब्वियसली जब हम गुड्स किसी और स्टेट से खरीद रहे हैं तो फिर इन दोनों कॉलम का यूज़ नहीं होगा, तब परचेजेस और इनपुट आईजीएसटी और ये अमाउंट, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर कैश रिकॉर्डिंग्स नहीं होती और असेट्स जो हम खरीदते हैं उसके रिकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। और अगर हमारा बिजनेस मान लो कपड़ों का है तो फर्नीचर खरीद रहे हैं या हम कुछ और खरीद रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती। तो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अ परचेज बुक। परचेज बुक बनाना है। मॉडर्न फर्म का नाम है मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ यूपी और CGST 6%, SGST 6% है। जून 5 को बॉट फ्रॉम मोहन लाल एंड कंपनी कानपुर। हमारी जो फर्म है वो लखनऊ यूपी में है और हम गुड्स जो खरीद रहे हैं वो यूपी से ही खरीद रहे हैं। क्या खरीदा है हमने? 20 गोदरेज चेयर्स एट ₹2000 ईच, यानी कि 20 गोदरेज चेयर्स खरीदी हैं। फर्नीचर का बिज़नेस है तो फर्नीचर ही है, तो 2000 की एक है, और 5 हमने टेबल्स खरीदे हैं 6 गोदरेज कंपनी के जो 6000 के हैं ईच हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट है 20%। फिर 10 तारीख को हमने भारत भूषण एंड सन्स है वाराणसी यूपी, 5 एल्बीना खरीदी है 12,000 ईच। 2 रिवॉल्विंग चेयर्स खरीदी हैं 20,000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। फिर हमने परचेज्ड फ्रॉम सूर्य ट्रेडर्स जो भी यूपी का ही है, 80 डेस्क खरीदे हैं 2500 ईच, 10 सोफ़ा सेट खरीदे हैं 20,000 ईच और ट्रेड डिस्काउंट है 15%। इसके बाद 20 तारीख को हमने परचेज़ किया है गोपी चंद हल्दीराम से दिल्ली, लेकिन कैश में, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। अब ये जो ऑफिस यूज़ के लिए हम फर्नीचर खरीद रहे हैं ये हमारे लिए असेट है, ये हमारे लिए गुड्स नहीं है तो फर्नीचर ही, लेकिन ये किसके लिए ख़रीदा जा रहा है? ऑफिस यूज़ के लिए, यानी कि ये एसेट है, ये हमारी गुड्स नहीं है। हम इसको इसमें हम आगे इसको रीसेल के लिए नहीं खरीद रहे हैं, तो इसलिए ये हमारी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो हमें 3 ही ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करनी है। ये फॉर्मेट है परचेज बुक का। इसमें मॉडर्न फर्नीचर हाउस, पहले हमने फर्म का नाम लिख देना है अपनी, लखनऊ यूपी। डेट पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, परचेजेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल, ठीक है। टोटल 10 कॉलम्स बन जाएंगे। तो डेट वाइज जैसे सबसे पहले हमने जून 5 2017 जून 5 हमने बॉट फ्रॉम मोहन लाल एंड कंपनी। हमने पूरी पर्टिकुलर्स का जो हम कॉलम बनाएंगे थोड़ा सा ब्रॉड बनाएंगे जिसमें हम इसमें ईजिली लिख सकें। बॉट फ्रॉम मोहन लाल एंड कंपनी कानपुर। 20 हमने गोदरेज चेयर्स खरीदी हैं @2000 ईच। तो ये 20 को 2000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 डिटेल्स में हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने 5 गोदरेज के टेबल्स खरीदे हैं @6000 ईच। तो ये हमारा आ जाएगा 30,000 का, ठीक है, क्योंकि 5 खरीदे हैं कितने रुपए के? 6000 का एक था, तो 70,000 रुपये की हमने तो एक तो फर्नीचर खरीदा, उससे गुड्स खरीदा सॉरी। उसके बाद हम लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमें गिवन है 20%, ठीक है, @20%, यानी कि 14,000। ये हम लेस करेंगे तो इसका मतलब हम जो परचेजेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 56,000 की। अब इसमें हम ऐड करेंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST। इनपुट CGST जो हमारा है @6%, वो हमारा आएगा 56,000 पर कैलकुलेट करने के बाद 3,360। तो आपको पता है कि इनपुट SGST भी वही रहेगा, सेम ही होता है ना परसेंटेज इसका। तो इसका अब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 62,000
720। इसके अंदर अब हम इसी की डिटेल्स में हम लिखेंगे अलग अलग अमाउंट। जैसे कि इसके अंदर परचेजेस कितने की हैं, 56,000 की, तो परचेजेस के कॉलम में आ जाएगा 56,000। इनपुट CGST है वो 3,360 है, और इनपुट ST है 3,300। इसका टोटल अब हम यहाँ लिख देंगे, जो आ जाएगा 62,720। ठीक है, तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन हो गई। अब इसके बाद जून 10 को हमने क्या किया है, हमने परचेजेस की हैं भरत भूषण से। तो भरत भूषण एंड सन्स, जो कहाँ का है, वाराणसी। ठीक है, हमने इसमें से इसके इस पर्सन से, इस सप्लायर से हमने 5 अलमीरा ली हैं @12,000 ईच, यानी कि एक जो अलमीरा है वो 12,000 की है, तो 60,000 की हमारी 5 अलमीरा हो जाएंगी। और 2 रिवॉल्विंग चेयर्स हैं जो @20,000 ईच है, तो ये हमारी हो जाएगी 40,000 की, अगर एक 20,000 की है तो 1,00,000 रुपये का हमने परचेजेस किया, जिसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है, जो हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट @10%, जो हमारा आ जाएगा 1,00,000 का 10,000, मतलब 1,00,000 का 10% 10,000, जो हम लेस करेंगे तो 90,000। इस 90,000 रुपये के ऊपर अब हम ऐड करेंगे CGST, इनपुट CGST जो 6% है 5,400, और ऐसे ही इनपुट SGST 5,400। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो टोटल हमने पेमेंट करना है, इस टोटल पेमेंट करने में से परचेजेस कितनी हैं, परचेजेस 90,000 रुपये की हैं, वो परचेजेस वाले कॉलम में लिख देंगे। 5,400 की हमारा CGST है, और 5,400 का हमारा इनपुट SGST है। तो टोटल हमने कितनी परचेजेस की हैं, मतलब टोटल हमारा जो पेमेंट करना है वो 1,08,000 करना है। ठीक है, अब 14 तारीख को हमने सूर्या ट्रेडर से परचेजेस किए हैं, जो कि लखनऊ का है। ठीक है, इसलिए तो हम इनपुट CGST और इनपुट SGST लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा इंट्रास्टेट बिजनेस हो रहा है, यहाँ पर इंट्रास्टेट से गुड्स सप्लाई हो रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, सॉरी। 8 हमने डेस्क ख़रीदे हैं, 2,500 ईच है, 2,00,000 रुपये का। और ऐसे ही हमने 10 सोफ़ा सेट ख़रीदे हैं @20,000 ईच, तो 2,00,000। अब इस 4,00,000 के ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, जो हम लेस करेंगे @15%, जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 60,000। अब 3,40,000 जो हमारा लेस करने के बाद अमाउंट आ रहा है, इसके ऊपर हम इनपुट CGST, अब क्योंकि हम ये सारे उधार कर रहे हैं तो हम जो परचेसेस करते हैं उसके ऊपर इनपुट CGST कैलकुलेट करते हैं। इनपुट CGST जो है हमारा 6% के हिसाब से, और इनपुट SGST ये हमारा है यहाँ पर 20,400 आएगा, हम 3,40,000 रुपये के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, तो टोटल हमारा आ जाएगा ये 4, इसके अंदर से 3,40,000 के अपने परचेजेस हैं, तो वो हम 3,40,000 परचेजेस वाले कॉलम में लिख देंगे। 20,400 हमारा इनपुट CGST है, 20,400 हमारा इनपुट SGST है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो टोटल परचेजेस हमने लास्ट वाले में की हैं वो 4,80,800 की हैं। अब हम इन सब का टोटल निकालेंगे। हमारा टोटल परचेजेस का टोटल हमारा आ जाएगा 4,86,000। इनपुट CGST का आ जाएगा 29,160, और इनपुट SGST का भी सेम ही आ जाएगा 29,160, और इनपुट IGST तो है ही नहीं। और इसके बाद जो टोटल इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 5,44,320। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।